यहाँ तक हम लोगों ने किया था कल ना। तो दुखों के क्षय के लिए प्राणायाम का वर्णन करने जा रहे हैं, जिससे संसार चक्र में निश्चय ही रोग नष्ट हो जाए। प्राणायाम से क्या होगा? तो रोग नष्ट होगा, यहाँ बता रहे हैं। एक बार पीडीएफ देख लेते हैं हम। क्या क्या हम लोगों ने देखा अभी। आप लोगों के रिवीजन क्लास से पहले भी, क्लास के बाद भी, दोनों बार होनी चाहिए। तृतीय पटल में प्राण अर्थात 10 वायु के बारे में बताया गया। पंच प्राण, पंच उप प्राण, और इसको अनुभूति से जानने की बात कही गई। योग में सफलता के 6 लक्षण बताए गए। दृढ़ विश्वास, श्रद्धावान, गुरु की आराधना, समता भाव, इंद्रिय निग्रह और मिताहार, ये 6 चीजें बताई गई। इनसे हम, जब होंगी ये 6 बातें, तो ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम का वर्णन किया गया, जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया गया। कितनी बार करना है? तो एक सिटिंग में 20 बार, दिन भर में 4 बार। कितने महीने तक करने से नाड़ी शुद्ध हो जाएगी? तो 3 महीने तक करने से नाड़ी शुद्ध हो जाएगी। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती है तो आरंभावस्था होती है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए। क्या लक्षण है नाड़ी शुद्धि के? शरीर संतुलित हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, कांति युक्त हो जाएगा, स्वर सध जाएगा। योग साधना की अवस्था बताया। आरंभा, घटा, परिचय, निष्पत्ति। अथ प्रदीपिका में भी ये अवस्थाएं बताई गई। विघ्न कारक, अति विघ्न कारक कुछ बातें बताई गई जो निषिद्ध है। जैसे कैसे आहार लेने हैं, क्या करने चाहिए हमें, क्या नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद हमें तुरंत अभ्यास नहीं करना चाहिए। भूख लगी हुई है तो अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ बातें बताई। हितकारक बातें बताई, क्या करना है, क्या खाना है। हाँ? शास्त्रों का श्रवण करना है, वैराग्य पूर्वक गृहस्थाश्रम में रहना है, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना है, परम कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण करना है। योग साधक को वायु सूर्य नाड़ी में होने पर ही भोजन करना चाहिए। चंद्र नाड़ी में होने पर शयन करना चाहिए। ये कुछ बातें बताई गई। साधना के अभ्यास के आरंभ में दूध घी युक्त भोजन लेना है। अभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना है। इस प्रकार कुंभक का अभ्यास करना, और कुंभक सिद्ध होने पर योगी को कुछ भी दुर्लभ नहीं हो जाता। तो ये कह रहे हैं, प्राणायाम अगर सिद्ध हो गया, कुंभक सिद्ध हो गया, तो योगी के लिए कुछ दुर्लभ नहीं। प्राणायाम की अवस्था बताया। प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ये अवस्थाएं हैं। तो चलते हैं आगे, हम इस श्लोक में देखते हैं। प्रयास करेंगे कि आज हमारा ये समाप्त भी हो जाए। तो जो बुद्धिमान, 80 नंबर श्लोक है। 80 नंबर। जो बुद्धिमान साधक जिह्वा को तालुगोल में दृढ़ता से लगाकर प्राण वायु का पान करता है, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। कहाँ तक किया था हमें, एग्जैक्ट बताएगा कोई?
कल 70 नंबर तक हुआ था क्या? जी 57। हम्म। 57। 70 नंबर हुआ। हाँ 70। ठीक है। यदा परिचयावस्था भवेदभ्यास योगतः त्रिकूट कर्मणां योगी तदा पश्यति निश्चितम्। जब अभ्यास के परिणाम स्वरूप परिचयावस्था प्राप्त होती है, तब योगी तीनों कर्म बंध को निश्चय पूर्वक जान लेता है। कह रहे हैं, तो ये अवस्थाएं बताई हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा क्या क्या है, कौन सी अवस्था में। इसके बाद 71 नंबर श्लोक। ततश्च कर्मकूटानि प्रणवेन विनाशये स योगी कर्म भोगाय कायव्यूहं समाचरेत्। उसके पश्चात वह योगी ओम जप के द्वारा उन कर्म बंधनों को नष्ट करे, मात्र प्रारब्ध रूप कर्म फल को शरीर को धारण करे। क्या कह रहे हैं? उसके पश्चात वह योगी प्रणव जप के द्वारा उन कर्म बंधनों को उन कर्म बंधनों को नष्ट करे, मात्र प्रारब्ध रूप कर्म फल को भोगने के लिए शरीर को धारण करे। प्रारब्ध संचित क्रियमान। इस शरीर को धारण क्यों कर रहा है? ये शरीर क्यों है? क्योंकि जो कुछ पीछे किए हुए जो हमारे संस्कार हैं, संचित जो आने वाले हैं, उसके भोगने के लिए धारण करें। 72 नंबर। अस्मिन् अस्मिन् काले महायोगी पंचधा धारणा चरेत् येन भूरादिसिद्धिः स्यात् ततो भूतभयापहा। ऐसी स्थिति में महान योगी पांच प्रकार की धारणाओं का अभ्यास करे। यहाँ धारणा के प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार है? 5 प्रकार की धारणा बताई गई है, तो नोट कर ले। शिव संहिता में तृतीय पटल में धारणा कितनी बताई गई है? 5 प्रकार की, जिससे पृथ्वी आदि तत्वों की सिद्धि हो जाए, जिसके फलस्वरूप पंच महाभूतों का भय दूर हो सके। ठीक है, तो यहाँ धारणा 5 प्रकार की बताई गई है। इसके बाद आधारे घटिका पंचलिंग स्थाने तथैव च तदूर्ध्वं घटिका पंचनाभीन् मध्यके तथा भ्रूमध्योर्ध्व तथा पंचघटिका धारयेत् सुधिः तथा भूरादिना नष्टो योगीन्द्रो न भवेत् खलु। विद्वान साधक मूलाधार में 5 घटी तक, तो ये धारणा की बात बता रहे हैं। मूलाधार में 5 क्या है? 5 घटी। इसी प्रकार से लिंग स्थान में 5 घटी, पुनः उससे ऊपर नाभि स्थान, हृदय मध्य में 5 घटी एवं भ्रूमध्य स्थान पर 5 घटी तक धारण करें। इस अभ्यास से श्रेष्ठ योगी निश्चय ही पंचभूतादि तत्वों से नष्ट नहीं हो सकते। तो धारणा करने की बात कह रहे हैं। धारणा कितने प्रकार की बताई है शिव संहिता में? धारणा हर जगह 5 प्रकार की बताई गई। एक बार प्रश्न आया भी है ये, कि किसी उपनिषद में पूछा था
योग तत्वोपनिषद या किसी में कि धारणा कितने प्रकार की बताई गई। 5 प्रकार की धारणा है। कितने समय करने के लिए कहा गया है? तो 5 घटी करने के लिए कहा गया है। ये टाइम हर जगह यही सेम टाइम मिलेगा आपको, लगभग 75। मेधावी सर्वभूतानां धारणां यः समभ्यसेत् सत ब्रह्ममृतेनापि मृत्युस्तस्य न विद्यते। जो मेधावी साधक सभी भूतों की धारणा का भली भांति अभ्यास कर लेता है, जो अच्छा साधक सभी प्रकार की धारणा का अभ्यास कर लेता है, उसकी मृत्यु ब्रह्म की शतायु पूर्ण होने पर भी नहीं होती। कह रहे हैं उसकी मृत्यु नहीं होती। क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। अमर हो जाता मतलब क्या? इस शरीर अमर हो जाता है कि चेतना? शरीर तो नश्वर है, हर क्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो जो इसका अभ्यास करता है, इस धारणा का अभ्यास करता है, ब्रह्म की शतायु पूर्ण होने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती है, अमर हो जाता है। कह सकते हैं अमृत, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जीतोगे तो अमृत मिलेगा, हारोगे तो महामहिम स्थिति मिलेगी। तो जीतने पे वो अमृत को प्राप्त करता है, जहाँ मृत्यु नहीं। 76 नंबर। ततो अभ्यास क्रमेण निष्पत्तिर्योगिनो भवेत् अनादिकर्म बीजानि येन तीर्त्वामृतं पिबेत्। इसके पश्चात क्रमशः अभ्यास बढ़ने पर योगी की निष्पत्ति अवस्था आती है। अभी ये परिचया अवस्था की बात कर रहे हैं। निष्पत्ति अवस्था, जिससे अनादि कर्म बीजों को पार कर वह अमृत को प्राप्त करता है। अच्छा, यहाँ बता रहे हैं वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। यदा निष्पत्ति संपन्न हो, यदा निष्पत्ति संपन्नः समाधि स्वेच्छया भवेत् जीवन मुक्तस्य शान्तस्य भवेत् धीरस्य योगिनः। जब निष्पत्ति अवस्था संपन्न हो जाती है, जीवन मुक्त, शांत, धीर योगी की समाधि स्वेच्छानुसार होती है। जब निष्पत्ति अवस्था संपन्न हो जाती है, जीवन मुक्त, शांत, धीर योगी की समाधि स्वेच्छानुसार होती है। अंतिम अवस्था के संपन्न होने पे कह रहे हैं जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है, योगी शांत हो जाता है और योगी की समाधि स्वेच्छानुसार स्वतः ही लग जाती है। 78 नंबर। गृहीत्वा चेतना वायुः क्रियाशक्तिं च वेगवान् सर्वाश्चक्रान् विजिता जित्वा च ज्ञानशक्तौ विलीयते। वेग से युक्त प्राणवायु चेतना एवं क्रिया शक्ति को ग्रहण कर, वेग से युक्त प्राणवायु चेतना एवं क्रिया शक्ति को ग्रहण कर तथा समस्त चक्रों का भेदन करके ज्ञान शक्ति में विलीन हो जाता है। वेग से युक्त प्राण वायु चेतना एवं क्रिया शक्ति को ग्रहण कर तथा समस्त चक्रों का भेदन करके कहाँ पे विलीन होता है? जैसे नदियां महासागर में जाके विलीन हो जाती है, वैसे ही यह प्राणवायु मूलाधार से उठकर धीरे धीरे चक्रों का भेदन करते हुए वहां पे जाके ज्ञान शक्ति में विलीन हो जाती। 79 नंबर। इदानीं क्लेशहान्यार्थं वक्तव्यं वायु साधनम् येन संसारचक्रेऽस्मिन् रोगहानिर्भवेत् ध्रुवम्। अब दुखों के क्षय के लिए
वायु साधना का वर्णन करते हैं, जिससे कि संसार चक्र में निश्चय ही रोग नष्ट हो जाते हैं। अब दुखों के क्षय के लिए वायु साधना का वर्णन करते हैं। दुख को नष्ट, देखिए प्राणायाम का भी वर्णन किया गया, वायु साधना का भी वर्णन किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, वायु साधना का वर्णन कौन से अध्याय में है, कौन से पटल में है शिव संहिता में? तो वो भी यही बताया गया है, तृतीय पटल में। और क्यों बताया गया है? दुखों के क्षय के लिए प्राणायाम की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, जिससे संसार चक्र में निश्चय ही रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर 80 नंबर, रसनां तालुमूले यः स्थापयित्वा विचक्षणः पिबेत प्राणानिलं तस्य रोगाणां संक्षयो भवेत्। जो बुद्धिमान साधक जिह्वा को तालु मूल में दृढ़ता से लगाकर प्राण वायु का पान करता है, जो बुद्धिमान साधक जिह्वा को तालु मूल में दृढ़ता से लगाकर प्राण वायु का पान करता है, उसके सभी रोग नष्ट हो। कैसे प्राण वायु का पान करना है? तो तालु मूल में जिह्वा को लगाकर, तालु में ऊपर लगाकर प्राण वायु का पान करना है, उससे सभी रोग नष्ट होते। काकंच्वापि वेदवायु शीतलं यो विचक्षणः प्राणापानविधानज्ञः स भवेन्मुक्तिभाजनः। प्राण एवं अपान की विधि का ज्ञाता जो साधक कौवे की चोंच के समान बनाकर शीतल वायु का पान करता है, वह बुद्धिमान साधक मुक्ति का पात्र बन जाता है। इस प्रकार से बता रहे हैं, जो प्राण और अपान की विधि का ज्ञाता मतलब जो श्वास प्रश्वास को जान रहा, और जो साधक कौवे की चोंच को के समान वायु शीतल पान करता है, वह बुद्धिमान साधक मुक्ति का पात्र बनता है। सरसं यः पिबेद वायु प्रत्यहं विधिना सुधि नश्यन्ति योगिनस्तस्य श्रमदाह जरामया। जो विद्वान साधक प्रतिदिन विधि पूर्वक सरस वायु का पान करता है, उस योगी के श्रमजन्य दाहकता, बुढ़ापा, समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। जो विद्वान साधक प्रतिदिन विधि पूर्वक सरस वायु का पान करता है, उस योगी के श्रमजन्य दाहकता, बुढ़ापा, समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। ये कुछ बता रहे हैं टेक्निक, कैसे समस्त रोग नष्ट होते हैं। प्रतिदिन विधि पूर्वक शीतल वायु का पान करता है, उसके शरीर में जो अग्नि बड़ी होती है, दाहकता अग्नि, शीतल वायु उसको शांत करती है। बुढ़ापा है, से समस्त रोग नष्ट हो जाते। 83 नंबर, रसना मूर्ध्वगा कृत्वा यश्चंद्रे सलिलं पिबेत् मासमात्रेण योगीन्द्रो मृत्युं जयति निश्चितम्। जो योग साधक जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़कर चंद्र स्थान में निश्रित सात उस अमृत का, चंद्र स्थान से जो निकलने वाला श्राव उसका पान करता है, वह श्रेष्ठ योगी 1 मास में ही मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लेता है। तो यही बातें, उस सोमरस को पीने की बातें प्रदीपिका में भी कही गई। राजदंतो सर ये तो खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा की तरह है ना सर ये? खेचरी मुद्रा
में भी जीवा को बताया है ऐसा करने के लिए। यहाँ खेचरी मुद्रा का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं उस सोम रस को पीना है, उस सोम रस का पान करना है। कैसे जिह्वा को, ये वो खेचरी मुद्रा की प्रक्रिया यहाँ नहीं बताई, वैसे ही कह रहे हैं जिह्वा को पीछे करके उस सोम रस, उस अमृत का बि, पान करना है। बिना उसके तो सर जीवा मूल में लगेगी नहीं। क्या है, वो संभव नहीं है हम लोगों के द्वारा कर पाना ना, व्यवहार की बात नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं संभव है, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो वहाँ खेचरी मुद्रा बताया है, जिह्वा को बड़ी करके लगाना है, यहाँ ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं कहा है। हम्म राजदंत विलम गाढ़ं संपीड्य विधिना पिबेत् ध्यात्वा कुण्डलीं देवी सन्मासेन कविर्भवे। जो योगी जिह्वा से राजदंत के छिद्र को विधि पूर्वक दृढ़ता से दबाकर कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करते हुए अमृत का पान करता है, वह 6 महीने में सिद्ध हो जाता है। उस अमृत का पान करते हुए जो कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करे, क्या है, स्पष्ट रूप से वही बता सकता है जिसकी अनुभूति का विषय हो। है, अनुभूति के विषय का विषय तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बस जो कुछ है अनुमान के आधार पे ही बता सकते हैं। काकचंचा वायुं सन्ध्ययोरुभयोरपि कुण्डलिन्याः मुखे ध्यात्वा क्षयरोगस्य शान्तये। क्षय रोग को दूर करने के लिए दोनों संध्या समय, सुबह एवं शाम, कुंडलिनी के मुख पर ध्यान करते हुए काकी मुद्रा द्वारा वायु पान करते हैं। तो ये जो वायु साधना है, हम अगर स्पष्ट रूप में कहें तो वायु साधना क्या है, काकी मुद्रा बना के वायु का पान करना ही वायु साधना। 86 नंबर, अहर्निशं पिबेत योगी काक चंच्वा विचक्षण दूरश्रुतिर्दूरदृष्टिस्तथा स्याद् दर्शनं खलु। जो विद्वान योगी काकी मुद्रा से रात दिन प्राण वायु का पान करता है, उसे दूर के शब्द सुनाई देने लगते हैं, वह दूरदर्शी हो जाता है और वह सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। कह रहे हैं जो विद्वान, जो साधक काकी मुद्रा बना के दिन रात वायु का पान करता है, क्या होता है, दूर के शब्द सुनाई देने लगते हैं, दूरदर्शी हो जाता है, सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। 87 नंबर, सर काकी मुद्रा कौए दंत के समान। दीपाली जी आवाज नहीं आ रही आपकी। काके के समान हाँ चोंच। मेरी आवाज आ रही है। सर ये काकी मूत्र यही है ना कि जो होठों को सोच के समान करके वायु पान करना। हाँ 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 हाँ, वही काकी मुद्रा है, दोनों होठों को चोंच के समान करके वायु का पान करना है, उसे दूर के सब बता रहे हैं। कौन करता है ऐसा, भट्ट योग की परंपरा में जो होगा वही करते होंगे, हमने तो कभी नहीं देखा किसी को, न कभी किया है ऐसा। वह दूरदर्शी हो जाता है, वह सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है।
87 नंबर दंतैर्दंतान। 88 हो गया। दंतैर्दंतान समापीड्य पिबेत वायुं शनैः शनैः ऊर्ध्वजिह्वा सुमेधावी मृत्युम जयति सोचिरात्। मेधावान योगी दांतों के द्वारा दांतों को परस्पर दबाकर जिह्वा के ऊपर ले जाकर धीरे धीरे वायु का पान करे, शीघ्र ही मृत्यु को जीत लेता है। ये सब हठ योग की क्रियाएं हैं, हम सभी के लिए नहीं है। सभी साधारण जन इसको कर भी नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये गुरु उपदिष्ट मार्गेण इसका अभ्यास हमेशा किसी गुरु के ही, और जो अभ्यासी हो, जो किया हो, जो प्राप्त किया हो, उसी के अधीन करना चाहिए। ठीक है। सनुमान। सर ये शीतकारी और शीत की बात हाँ कर रहे दीपाली हैं ना? जी, आवाज मेरी ठीक है? कह रहे हैं सर ये शिकारी और शीतली की बात नहीं है। हाँ हाँ, नाम नहीं ले रहे हैं। आवाज आ रही है? कुछ आज नेटवर्क इशू है थोड़ा। आ रही है सर। 88 नंबर सन्मास सन्मास मात्रम अभ्यासम यः करोति दिने दिने सर्व जी सर पाप आपकी तो आ रही शायद विनिर्मुक्तो रोगान नाशयते हि सः। मेरी नहीं जा पा रही। जो योगी प्रतिदिन 6 मास तक अभ्यास करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसको कह रहे 6 मास तक जो अभ्यास करता है सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो बातें बताई गई है हर जगह लिखा गया है, इसीलिए गोपनीय है, गोपनीय है, गोपनीय। और कभी भगवत गीता गोपनीय नहीं बताया, कभी योग सूत्र को गोपनीय नहीं बताया गया। हठ योग को गोपनीय क्यों बताया गया? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे टेक्निक है जो सामान्य जन अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, उसका कुछ न कुछ दूसरा परिणाम आने लगे। इसलिए इन चीजों को गोपनीय बताया गया है। और हठ योग सामान्य जन के लिए, हमारी समझ से कि सामान्य जन के लिए अभ्यास योग्य बातें नहीं। 89 नंबर संवत्सरकृताभ्यासान् मृत्युं जयति निश्चितम् तस्मादति प्रयत्नेन साधयेत योग साधक। 89 नंबर योग साधक इस प्रकार 1 वर्ष तक अभ्यास करने से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लेता है, अत्यंत सावधानी पूर्वक। कभी 6 महीना बता रहे हैं, कभी 1 साल बता रहे हैं। यही बात कह रहे हैं, कभी उस अवस्था, इतने दिन में ये अवस्था आएगी, इतने दिन में ये अवस्था आएगी, इतने दिन में ये अवस्था आएगी। 90 नंबर वर्ष त्रय कृताभ्यासात् भैरवो भवति ध्रुवम् अणिमादिगुणान् लब्ध्वा जीतभूत गणः स्वयं। 3 वर्ष तक इस प्रकार अभ्यास करने से निश्चित रूप से अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सभी भूत गणों को अपने अधीन कर स्वयं भैरव हो जाता है। तो ये बताया 1 साल तक अभ्यास करेंगे तो ये होगा, 3 साल तक अभ्यास करेंगे तो सारे भूत गण अपने अधीन हो जाएंगे और व्यक्ति भैरव हो जाएगा। 91 नंबर रसनामूर्ध्वङ्गा कृत्वा क्षणार्ध यदि तिष्ठति क्षणेन मुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादिभिः।
जिह्वा के ऊपर की ओर करके यदि योगी आधे क्षण के लिए भी उसे स्थिर रखता है तो क्षण मात्र में ही व्याधि मृत्यु जरा आदि से मुक्ति हो जाती है। ऐसे द्वंद्वात्मक बातें यहाँ दिखाई देती है। कहीं कह रहे हैं 6 महीना प्रैक्टिस करो, कहीं कह रहे हैं 1 साल प्रैक्टिस करो, कहीं कह रहे हैं 3 साल प्रैक्टिस करो, फिर कह रहे हैं क्षण भर भी कर लो तो भी ये लाभ। जिह्वा को ऊपर की ओर करके यदि यदि योगी आधे क्षण के लिए भी उसे स्थिर रखता है तो क्षण मात्र क्षणेन मुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरा आदि भी, तो मृत्यु जरा आदि से मुक्त हो जाता है। सर ये जो जीवा को ऊपर करने की बात बोली है, ये बाहर निकाल के बोली है या अंदर ही बोली है? ये जिह्वा क्या है, बात ये है कि जो ये जिह्वा की बात कर रहे हैं वो कौन सी जिह्वा है। हमें तो ये लगता है जो यहाँ लिखा गया है ये प्रैक्टिकल फिजिकल की बात ये नहीं कह रहे हैं। ये बात कैसी है, वो है प्रज्ञा रूपी जिह्वा। वो जो ज्ञान, जो अंतर्दृष्टि है उसको लगाने की बात कह रहे हैं। अब हम फिजिकल में वो काम करने लगे, हमें जहां तक ये लग रहा है कि ये स्थिति कैसे आएगी जब हम अपने उस चेतना को, जिसको योग सूत्र में प्रज्ञा कहा गया, हम्म, ज्ञान चक्षु कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा ना कैसे देखता है, ज्ञान चक्षुषः, उस ज्ञान चक्षु को लगाने की बात कह रहे हैं। प्रज्ञा क्या होती है, ये जो जिह्वा है ये प्रज्ञा का प्रतीक। हम्म इस इसका सही वे अब इसमें थोड़ा सा देखने की बात के बाद पता चलेगा ये क्या कहा जा रहा है। ग्रंथों में हमें चाहे भगवत गीता हो चाहे और भी ग्रंथ, शब्द और भाव बाहर से कुछ दिखाई देते हैं लेकिन उनका आध्यात्मिक प्रयोजन अर्थ बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी भी व्याख्याएं होंगी, किसी ने किया नहीं होगा लेकिन और ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये दिख रहा है यहाँ, ऐसा हो सकता है। तो जिह्वा को ऊपर की ओर, अब ये जो व्याख्या कर रहे हैं ऊपर की ओर करके क्षण भर लगाने, वो कहने का तात्पर्य क्या है, ऊर्ध्व गंगा कृत्वा क्षणार्ध यदि तिष्ठति, कहते क्षण भर के लिए भी अगर वो ध्यान लगे, उस नित्य के साथ जुड़ाव हो, क्षणेन मुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरा देवी, क्षण भर में ही व्याधि मृत्यु जरा ये सब समाप्त हो सकती है, इनसे मुक्ति मिल सकती है। रसना रसनां प्राण संयुक्तां पीड्यमानां विचिन्तयेत् न तस्य जायते मृत्युः सत्यम सत्यम मयोदितम। कह रहे हैं प्राण सहित जिह्वा को पीड़ित करके, क्या कह रहे हैं, प्राण सहित जिह्वा को पीड़ित करके क्या करना है, ध्यान लगाता है। मतलब प्रज्ञा पीड़ित करके मतलब क्या है, पीड्यमानम विचिंतेत, ध्यान लगाता है, प्रज्ञा को लगाता है कहाँ पे, उस नित्य के साथ, उसकी मृत्यु नहीं होती है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ, बिल्कुल ये व्याख्याएं जो है हमारे सामने, हम एग्जाम के लिए भले पढ़े लेकिन वास्तविक में ये व्याख्याएं सही व्याख्याएं नहीं है। एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीयकः न क्षुधा न तृष्णा निद्रा नैव मूर्छा प्रजायते। इस प्रकार के अभ्यास के परिणाम स्वरूप साधक दूसरा कामदेव हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे भूख
प्यास निद्रा मूर्छा नहीं सताती। फिर 94 नंबर, अनेनैव विधानेन योगीन्द्रो अवनिमण्डले भवेत् स्वच्छन्दचारी च सर्वात् परिवर्जितः। योगींद्र इस विधि से इस भूमंडल में स्वेच्छा से विचरण करने वाला सभी विपत्तियों से मुक्त होता है। कह रहे हैं इस प्रकार उस नित्य के साथ जिसका जुड़ाव क्षण भर के लिए भी जुड़ गया, तो क्या है, स्वेच्छा से विचरण करे, उस परमात्मा के साथ कनेक्शन हो गया, जुड़ाव हो गया, तो कहीं भी विचरण करे कोई विपत्ति नहीं होती। जैसे हमारा फोन है, मोबाइल है, अगर उस नेटवर्क के साथ जुड़ा है तो हम कहीं भी घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, कनेक्शन है तो कहीं भी घूमते रहे, कोई भय नहीं है। लेकिन कनेक्शन नहीं जुड़ा है तो वो उस नित्य के साथ जुड़ाव की बात कर रहे हैं। जोड़ना कैसे है, उस प्रज्ञा रूपी जिह्वा के द्वारा जोड़ना है। ये जिह्वा एक साधन है। 95 नंबर, न तस्य पुनरावृत्ति न तस्य पुनरावृत्तिर्मोदते स सुरैरपि पुण्य पापैर्न लिप्येत एतदाचरेण सः। वह योग साधक इस प्रकार के अभ्यास से पुण्य एवं पापों से लिप्त नहीं होता। कह रहे हैं वह योग साधक इस प्रकार से अभ्यास करने से कैसे लिप्त नहीं होता, न पुण्य से लिप्त होता है, न पाप से लिप्त होता है। मतलब न तृष्णा होती है, न राग होता है, न द्वेष होता है, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। यही बात तो भगवान कृष्ण ने भी बताया कि ऐसा करने से पुनर्जन्म नहीं होगा, देवताओं के साथ आनंद पूर्वक रहता है। अथासनानि, अब इसके बाद यहाँ आसनों का वर्णन करते हैं 96। ठीक है, इसके बाद आसनों का वर्णन है। तो ज्यादा इसके बारे में नहीं उलझना है, क्या है कैसे है, इतना वहां की चीजें नहीं आएंगी। हाँ, आसन महत्वपूर्ण, प्राणायाम महत्वपूर्ण था, वायु साधना और आसन। कितने आसन बताए गए हैं इनमें? 4 आसन है। इन 4 आसनों को ध्यान में रखना है, इनकी विधि को ध्यान में रखना है। चतुरशीत्यासनानि सन्ति नानाविधानि च तेभ्यश्चतुष्कमादाय मयोक्तानि ब्रवीम्यहम्। सिद्धासनं ततः पद्मासनं चोग्रं च स्वस्तिकम्। इस प्रकार से ये आसन है 4। बता रहे हैं अनेक प्रकार के 84 आसन मेरे द्वारा बताए। भगवान शिव ने कितने आसन बताया है? 84। उनमें से 4 ग्रहण कर इनका ही मैं वर्णन करता हूँ। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। ठीक है, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। अब सिद्धासन के बारे में बताते हैं। योनिं सम्पीड्य यत्नेन पादमूलेन साधकः मेढ्रोपरि पादमूलं विन्यसेद योगवित् सदा। ऊर्ध्वं निरीक्ष्य भूमध्यं निश्चलः संयेतेन्द्रियः विशेषो वक्राकाशस्य
रहस्योद्वेगवर्जितः। तो ये जो आसन बताया है, देखिए पीछे नहीं, फोटो नहीं लगाया इसमें। तो ये हथ प्रदीपिका में आसन देखा है ना, सिद्धासन, सेम उसी प्रकार का है। क्या करना है, कैसे बैठना है, बैठने की विधि बता रहे हैं। जैसे हम लोग स्वस्तिक आसन में बैठते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एड़ी जो है गुदा और जनन अंग के मध्य में, बाएं पैर की एड़ी गुदा और जनन अंग के मध्य में लगाते हैं। उसके बाद दाहिने पैर की एड़ी उस उस बाएं पैर के ऊपर रखते हैं। टखने के ऊपर टखना होता है, दोनों हथेलियां घुटने के पास बिल्कुल। और दृष्टि कैसी होती है, भ्रूमध्य दृष्टि होती है। इस प्रकार से ये बता रहे हैं, ठीक है। योग साधक एक पांव की एड़ी से योनि स्थान को यत्नपूर्वक दबाकर दूसरे पांव की एड़ी से एड़ी को लिंग के ऊपर स्थापित करे। योगी सदा स्थिर जितेंद्रिय रहकर भ्रूमध्य में ऊपर देखे। इस प्रकार एकांत में विशेष रूप से शरीर को सीधा रखे, उद्वेगों से दूर रहे, शून्य रहे। तो देखिए, ये स्थिति हमें मिलती है कैसे, आसन की स्थिति तो हर जगह मिलती है, हर ग्रंथ में, यहाँ तक कि योग सूत्र में भी है, यहाँ तक कि भगवत गीता में भी है। कैसे बैठना है बताया है, समम काय स्थिरो ग्रीवम धारयन् चंचलं मनः। कैसे बैठना है, काया सीधी, स्थिर, शांत। तो ये स्थिति होनी चाहिए। फिर क्या है, दृष्टि की बात है। दृष्टि कैसी होनी चाहिए, ये भी दृष्टि भी यहाँ, ये भगवत गीता पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ये दृष्टि की बात उस प्रज्ञा, उस अंतर दृष्टि की बात की गई है, ज्ञान चक्षुषः की बात की गई है। अब हम क्या करते हैं, हमने ध्यान के नाम पे देखा, यहाँ ऐसे लिखा है, अच्छा आंख को खोल के भूमध्य पे देखना, देखो 2 मिनट क्या हालत होती है। ताड़ना नहीं है, कष्ट नहीं देना है अपने आप को, शांत करना है अपने आप। तो शांत होता है और परेशान, हेडेक होने लगेगा, 2 मिनट देखेगा, भ्रू मध्य दृष्टि करके देखिए 2 मिनट क्या हालत होती है। हाँ, तो यहाँ जो दृष्टि कहा गया है, सिद्धासन ऐसे बैठना है और इस प्रकार से फिर कैसे देखना है, भूमध्य दृष्टि, मतलब अंदर से अंदर प्रज्ञा, वो भूमध्य, वो ज्योति, वो प्रकाश, वो चेतना, उसके द्वारा हमें देखना। 99 नंबर श्लोक। एतत् सिद्धासनं ज्ञेयं सिद्धानां सिद्धिदायकम् येनाभ्यासवशात् योग निष्पत्तिमाप्नुयात्। सिद्ध जनों को सिद्धि प्रदान करने वाले ऐसे आसन को सिद्धासन जानना चाहिए, जिसके अभ्यास से शीघ्र ही योग में पूर्णता होती है, ठीक है। 100 सिद्धासनं सदा सेव्यं पवनाभ्यासिना परम् येन संसारमुत्सृज्य लभते परमां गतिम् नातः परतरं गुहामासनं विद्यते भुवि येनानुध्यानमात्रेण योगी पापादविमुच्यते। पद्मासन के बारे में बताते हैं, पद्मासन कैसे, पद्मासन के बारे में सारे लोग आप जान रहे हैं। दोनों पैर के तलवे ऊपर की ओर विपरीत जंघाओं पर होते हैं। प्राणायाम के अभ्यासियों के द्वारा यह उत्कृष्ट सिद्धासन बताया कैसा है, 101। प्राणायाम के अभ्यासियों द्वारा यह उत्कृष्ट सिद्धासन सदा सेवन करने योग्य है, जिसके प्रभाव से साधक संसार का त्याग कर परम गति को प्राप्त कर लेता है।
इस आसन से उत्कृष्ट एवं रहस्यपूर्ण आसन भूमंडल में अन्य नहीं है। तो यहाँ भी सिद्धासन को श्रेष्ठ बताया गया। ठीक है, जिसमें निरंतर ध्यान करने से योगी पापों से मुक्त हो जाता है। और पद्मासन के बारे में बताते हैं 102 नंबर में। पद्मासन के बारे में क्या है पद्मासन? उत्थानौ चरणौ कृत्वा उरु संस्थौ प्रयत्नतः उरु मध्ये ततोत्थानौ पाणि कृत्वा तुदाश्रितो। प्रयत्न पूर्वक दोनों पांवों को पलटकर विपरीत जंघा मूल के ऊपर लगाना चाहिए। दोनों जंघाओं के मध्य स्थान पर उसी प्रकार हाथों को पलटकर रखें। तो ये क्या है? पद्मासन। पद्मासन है ये। हम लोग जैसे करते हैं वही बताया गया है। 3 नासाग्रे विन्यसेद दृष्टिं दन्तमूलं च जिह्वया उत्तोल्य चिबुकं वक्षे उत्थाप्य पवनः शनैः। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थापित करें। जिह्वा के द्वारा दंत मूल को दबाकर ठुड्डी को छाती पर स्थापित कर अंतःस्थ वायु को धीरे धीरे ऊपर उठाकर क्या करना है? शक्ति के अनुसार प्राण को खींचकर धीरे धीरे उदर को पूरित करना चाहिए। फिर बाद में शक्ति के अनुसार बिना किसी रुकावट के रेचन करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? पद्मासन में ऐसे करने की बात कह रहे हैं। इसके बाद 105 नंबर। इदं पद्मासनं प्रोक्तं सर्वव्याधिविनाशनं दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यते परम। सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला यह पद्मासन दुर्लभ कहा गया। किसी विशेष धीमान साधक बुद्धिमान साधक के द्वारा यह परम दुर्लभ आसन सिद्ध होता है। सबके बस की बात नहीं है, कोई विशेष कोई बुद्धिमान साधक ही कर पाता है। अनुष्ठाने कृते प्राण समसलतीतक्षणात् भवेदभ्यासने सम्यक साधकस्य संशयः। अनुष्ठान करने से प्राण वायु उसी समय समभाव में चलने लगती है। अभ्यास करने पर साधक के लिए अनुकूल हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है। पद्मासने स्थितो योगी, पद्मासने स्थितो योगी प्राणापान विधानतः पूरयेत् स विमुक्तः स्यात्। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अरे सत्य सत्य कह रहा हूँ, योगी पद्मासन में स्थिर होकर प्राण अपान की विधि से पूरक रेचक का अभ्यास करे, ऐसे योगी मुक्त हो जाते हैं। मैं सत्य सत्य कहता हूँ। पश्चिमोत्तानासन, उग्रासन यहाँ पे जो है उसी को पश्चिमोत्तानासन को इन्होंने उग्रासन कहा। ठीक है, तो कैसे करना है पश्चिमोत्तानासन? दोनों पैर हम आगे फैला लेते हैं, उसके बाद दोनों हाथों से दोनों पैरों को दृढ़ता से पकड़ते हैं, सिर को घुटने पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सिर को घुटने पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसे आसनों में अग्रगण्य कहा गया। आगे की ओर झुकने वाला आसन है, इसलिए इसको अग्रगण्य कहा गया है। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शारीरिक कष्टों का नाश होता है। इसे पश्चिमोत्तान नाम दिया गया है। तो चार चार आसन बताए गए, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। उग्रासन को पश्चिम तान आसन भी कहा गया है। ध्यान याद करने वाली बात है, बहुत जरूरी है ये। उसके बाद जो विद्वान साधक इस श्रेष्ठ आसन का प्रतिदिन अभ्यास करता है, उसकी प्राणवायु निश्चित रूप से सुषुम्ना मार्ग में प्रभावित होती है। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेते हैं, इसी संहिता में कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन कौन सा है? कौन है जो कुंडलिनी को जागृत करता है? तो इसी को कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राण सुषुम्ना वायु होता है, तो हम कह सकते हैं ये जो उग्रासन है ये कुंडलिनी को भी जागृत करने वाला आसन
है, प्राण को सुषुम्नावाही बनाता है। ठीक है। इस प्रकार पूर्वोक्त अभ्यासरत योगी को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए सिद्धि के इच्छुक योगी को प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। जिन्हें सिद्धि चाहिए उनको इसका अभ्यास करना चाहिए। 12 नंबर, इस आसनाभ्यास को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। कह रहे हैं इसको क्या करना है, गुप्त रखना चाहिए। हर किसी को, अनाधिकारी को नहीं बताना चाहिए। इस अभ्यास से दुखों के समूह नष्ट करने वाले वायु की सिद्धि होती है। कौन सी वायु सिद्ध होती है? दुखों के समूह को नष्ट करने वाली वायु, इसकी सिद्धि होती है इस आसन से। फिर स्वस्तिक आसन बताते हैं कैसे। जानोरोरंतरे सम्यक कृत्वा पादतले उभे सम। यही सेम तो यहाँ बताया गया है हठ दीपिका में। दोनों पांवों के तलों को जानु और जंघाओं के बीच में स्थापित करके शरीर को सीधा करके संतुलित बैठने को स्वस्तिक आसन कहा गया। विद्वान योगी इस विधि से प्राण वायु की साधना करे। इससे शरीर में व्याधियां उत्पन्न नहीं होती, उसकी वायु सिद्धि हो जाती है। यह आसन समस्त दुखों के विनाश का कारण कहा गया है। योगियों के लिए कल्याणकारक यह स्वस्तिक आसन गुप्त रखते योगी। ठीक है। तो ये तीसरा पटल में ज्यादा बातें कुछ नहीं है। हमें याद रखने वाली चीजें क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ प्राण वायु का वर्णन किया गया। 10 वायु है, प्राण 5, उपप्राण 5, इनके स्थान, इनके कार्य। ठीक। इसके बाद सफलता में, योग में सफलता के लक्षण, ये 6 जुबान पर हो जाए। इसके बाद प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, टेक्निक, कितनी बार करना है, कितनी संख्या में करना है, कितने दिनों तक करना है, नाड़ी शुद्ध हो जाने के लक्षण, योग साधना की अवस्था, आरंभ, घटा, परिचय, अनुस्पत्ति। अभी ये नोट में कल एक समरी का क्लास होगा। तो आप सभी जो समरी बनाए होंगे भेजेंगे हमें पीडीएफ बना के। अपनी समरी पीडीएफ बना के भेजेंगे कि तृतीय पटल में आपने क्या समरी बनाया। विघ्न कारक बातें हैं, हितकारक बातें हैं, और फिर प्राणायाम की अवस्थाएं बताई हैं। प्रारंभिक, द्वितीय और तृतीय। प्रारंभिक में पसीना, द्वितीय में कंपन, तृतीय में आकाश गमन। इस प्रकार से ये फिर आसन का वर्णन किया गया। धारणा भी बताई गई है 5 प्रकार की, 8 घटी की। तो ये सब ध्यान में रखना है। और एक समरी तृतीय पटल की बनाए। तो कल हम समरी करेंगे तृतीय पटल की, फिर चौथे पटल पे चलेंगे। ठीक है। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, मिलते हैं शाम को योग सूत्र की क्लास। हरिओम गुरु जी।